Good afternoon. This is the videography of MCQs of area related to circle. We have done a lot of videography of this chapter from NCERT, but here I am doing some questions from RD, such as question number 4. First of all, question number 4. If a wire, you have RD with you, page number 13.68, question number 4 says, if a wire is bent into the shape of a square, then the area of the square is 81. If it is bent into the semicircular shape, then area of the square will be. Okay, देखिए सबसे पहले ये कह रहा है कि वायर को अगर हम स्क्वायर की शेप में करते हैं तो स्क्वायर का एरिया 81। स्क्वायर का एरिया आपको पता है साइड का होल स्क्वायर होता है। तो अगर आप स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ तो साइड जो है स्क्वायर की यानी कि ए जो है वो 9 आ जाएगा। श्योर है, आई होप आप सुन रहे हैं। तो ए जो है वो हमारा 9 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब इसके बाद ये कह रहा है देन द एरिया ऑफ द सेमी सर्कल। अब हमें सेमी सर्कल का एरिया बताना है। तो सेमी सर्कल बनाया गया इससे, तो इससे सेमी सर्कल बनाया गया क्लास। स्क्वायर ऑफ एरिया से अगर आप क्वेश्चन ढंग से पढ़ें तो उसमें बोला है कि जब वायर जो थी हमारी स्क्वायर की शेप में थी तो उसका इतना एरिया था, लेकिन सेम वायर से सेमी सर्कल बनाया गया। तो क्लास इस केस में आप एरिया को नहीं कंपेयर कर सकते हैं। शालीन, किसे कंपेयर करेंगे हम? पेरीमीटर्स को कंपेयर करेंगे, ये ध्यान रखना। तो क्लास पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो है वो होता है 4 इंटू साइड। साइड है इसकी 8, तो स्क्वायर का पेरीमीटर आ गया 4 इंटू 9 यानी कि 36 सेंटीमीटर। अब बेटा सेम इतनी ही वायर है आपके पास और इससे आपने सेमी सर्कल बनाया है, तो सेमी सर्कल का पेरीमीटर गेस करेंगे क्या होगा? नहीं नहीं, वो तो एरिया होता है। हाफ पाई आर स्क्वायर इज एरिया, सिर्फ पाई आर प्लस डायमीटर भी होना चाहिए। शालीन ध्यान से देखिए, ये सेमी सर्कल है तो ये रेडियस है इसकी। ये अब वायर पूरी यूज हुई है ना बेटा ये सेमी सर्कल बनाने में। अगर वायर आपकी पूरी यूज हुई है तो पेरीमीटर सेमी सर्कल का ये हो जाएगा पाई आर प्लस डी हो जाएगा। पाई की जगह 22/7, रेडियस हमें पता नहीं, बस हमें इतना पता है इन दोनों के पेरीमीटर बराबर हैं, तो रेडियस की जगह आर लिखिए और डायमीटर की जगह 2r लिखिए। तो क्लास यहाँ से r कॉमन ले लीजिए। वी हैव 22/7 प्लस 2, इसे सॉल्व कीजिए। 22 प्लस 14 36r/7 आ गया। अब देखो उसने बोला था ये ट्रिकी क्वेश्चन है, अधिकतर बच्चे एरिया कंपेयर करने में लगे रहेंगे फोर्थ क्वेश्चन में, जो कि बिल्कुल गलत है। तो आपको कंपेयर क्या करना है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, इसे P1 मान लीजिए और इसे P2 मान लीजिए। तो P1 और P2 को पहले कंपेयर करना है। तो ये आ जाएगा 36 इक्वल टू 36r/7। 36 से 36 कैंसल, या 1 बचा है, 1 इक्वल टू है r/7। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, r आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए क्लास। तो रेडियस आ गई। अब एरिया ऑफ सेमी सर्कल आपको बताना है। एरिया ऑफ सेमी सर्कल जैसा कि मैंने बताया, इसका फॉर्मूला होता है हाफ पाई आर स्क्वायर। कुछ भी नहीं दिया तो पाई आप क्या लेंगे? 22/7 लेंगे, आर के प्लेस पे 7 लेंगे, 11। द आंसर आ रहा है 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि सी पार्ट हमारा करेक्ट है। जो बच्चे ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं उन्हें जल्दी हम सॉल्यूशन दे देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी कईयों को डाउट आ रहा था, एक बार मैं रीड कर देता हूँ। अ सर्कुलर पार्क हैज अ पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ अराउंड इट। द डिफरेंस बिटवीन द आउटर एंड इनर सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर पाथ इज 132 मीटर। इसकी विड्थ बतानी है। तो क्लास इस क्वेश्चन के लिए तो मैं कहूँगा पहले 2 कंसेंट्रिक सर्कल बना लो। ये जो अंदर वाला सर्कल है इसकी रेडियस स्मॉल आर मान लो, जैसे यहाँ ओ ए जो है वो स्मॉल आर है और ये पूरा ओ बी जो है वो कैपिटल आर है, और ये बाकी का बचा हुआ ए बी जो है वो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर हो जाएगा। राइट, अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। ये थोड़ा सा ना कट आया है एक्चुअली, साइड में अगर कुछ मिसप्रिंट हो मुझे बताना है, यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है इफ द डिफरेंस बिटवीन आउटर एंड इनर लिखा हुआ, राइट।
सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो बेटा ये क्या दिया हुआ है गरिमा, ये दिया 2 पाई कैपिटल R माइनस 2 पाई स्मॉल r दिया हुआ 132, और हमें क्या बताना है क्लास, हमें विड्थ बतानी है। तो इसकी विड्थ होगी क्या, विड्थ हो जाएगी कैपिटल R माइनस स्मॉल r। आप फिगर बना लो, तो फिगर बनाने से बहुत इजी हो जाता है, आप इजीली समझ सकते हैं। जो बच्चे ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं उनको 1 बाय 1 हम पिक भेजते जा रहे हैं। तो 2 पाई कॉमन ले लीजिए, वी आर लेफ्ट विद कैपिटल R माइनस स्मॉल r इक्वल टू 132। तो कैपिटल R माइनस स्मॉल r हो जाएगा 132 अपॉन में 2 पाई, यानी कि 132 अपॉन में 2 और पाई की जगह है 22/7, 22 6 दा 2 3 दा। तो विड्थ उन्होंने पूछी थी बेटा हमसे, तो विड्थ जो है वो हमारी कितनी आ गई है 21 सेंटीमीटर आ गई क्लास, ये है मीटर आ गई है, सॉरी 21 मीटर, यानी कि बी फॉर बुल, बी पार्ट इज करेक्ट, राइट। ओके, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अगर आरडी आपके पास नहीं है तो ये क्वेश्चंस की भी पिक हम जल्दी अपलोड कर देंगे। 6 क्वेश्चन सेज इफ द रेडियस ऑफ अ व्हील इज 0.25 मीटर, द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन विल इट मेक इन ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 11 किलोमीटर विल बी। अब देखो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी था, अगर तुम्हें ध्यान हो, एक व्हील दे रखा है आपकी कार का, सपोज व्हील है, उसकी रेडियस दे रखी है 0.25 मीटर। आपको बताना है व्हील आपका कितनी बार रोटेट करेगा अगर इसे 11 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो क्लास नंबर ऑफ रोटेशंस बतानी है। तो नंबर ऑफ रोटेशंस का जो फॉर्मूला है वो होता है कि भाई टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, वो दिया ही हुआ है 11 किलोमीटर दिया हुआ है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील। बड़ा सिंपल सी बात है, डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है 11 किलोमीटर, उसे मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए तो आ जाएगा 11,000 मीटर, और व्हील की सर्कमफ्रेंस है 2 पाई r, राइट। तो डायरेक्टली इस फॉर्मूले से आप कर सकते हैं। डेटा याद रखना, ऊपर किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना मत भूलना। पाई की जगह 22/7 और रेडियस दी हुई थी 0.25, ये पॉइंट हटा के यहाँ 100 आ जाएगा, 25 4 द 100, 2 2 द 4, और यहाँ 2 1 द 2 11 द, और ये 11 1 द 11 1000 द, ये 7 और ऊपर चला जाएगा 1000 इंटू 7, यानी कि आंसर है 7000, यानी कि डी पार्ट। तो 7000 टाइम्स जो है आपका व्हील रोटेट करेगा। जो बच्चे ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं उन्हें हम 1 बाय 1 पिक भेज रहे हैं, वो ध्यान से वहीं से देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट है, 7th वाला। द रेशियो ऑफ आउटर एंड इनर पेरीमीटर ऑफ अ सर्कुलर पाथ इज दिस। ओके, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर है 7। मान लो सेम फिगर है जो ऊपर वाला 5th के लिए था, बस इस बार जो रेशियो दे रखी है पेरीमीटर यानी कि सर्कमफ्रेंस की, पेरीमीटर ऑफ सर्कमफ्रेंस और सर्कल की सर्कमफ्रेंस एक ही बात है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल एक ही बात है। इसकी रेशियो दे रखी है, फिगर यही सेम है, सेम एज 5th। रेशियो दे रखी है 23/22। इफ क्या दिया हुआ आगे पढ़ना, इफ the path is 5 meters wide, if the path is, एक सेकेंड, if the path is 5 मीटर वाइड, मतलब कैपिटल R माइनस स्मॉल r 5 मीटर दिया हुआ है, और then the perimeter of inner circle, the inner circle, अंदर वाले सर्कल यानी कि 2 पाई स्मॉल r बताना है हमें, राइट। बेटा ये जो दिया हुआ है ना, यहाँ से एक वैल्यू निकाल लेते हैं, सपोज कैपिटल R की वैल्यू निकाल लेते हैं जो कि हो जाएगी स्मॉल r प्लस क्या डायमीटर, क्या डायमीटर ऑफ इनर सर्कल निकालना है। हाँ, वो तो रेडियस डायमीटर निकालना है, ओके, नो इशू। डायमीटर निकालना है, सर्कमफ्रेंस नहीं निकालनी, ये कहना चाह रहे हो आप। दोनों ही केसेस में हमें स्मॉल r निकालना पड़ेगा, राइट। ओके, तो ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो ध्यान से देखिए, 2 पाई से 2 पाई कट गया, वी हैव कैपिटल R बाय स्मॉल r इक्वल टू 23/22। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 22 कैपिटल R इज इक्वल टू 23 स्मॉल r। यहाँ से कैपिटल R को एलिमिनेट करते हैं, कैपिटल R आ जाएगा 23 स्मॉल r बाय 22। इसे इक्वेशन 1 देते हैं। फिर ध्यान से देखिए, गिवन था विड्थ, और विड्थ मैंने पहले ही फिगर में बता दी थी, फिगर सेम एज 5th है।
फिगर में विड्थ आपको बता दी थी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, 5 मीटर वो दिया हुआ था। तो कैपिटल आर की जगह इसे नंबर 2 दे दीजिए इक्वेशन को, आप स्मॉल आर प्लस 5 लिख सकते हैं। और अगर आप 1 और 2 को इक्वेट करेंगे तो कैपिटल आर की जगह यानी कि 23 स्मॉल आर बाय 22, कैपिटल आर की जगह ये लिख रहा हूँ इक्वल टू स्मॉल आर प्लस 5 लिख रहा हूँ। स्मॉल आर को लेफ्ट में ले आइए, यहाँ से स्मॉल आर की वैल्यू निकाल लीजिए। तो ये सॉल्व करेंगे अगर आप तो ये आ जाएगा स्मॉल आर बाय 22 इज इक्वल टू 5/1। तो स्मॉल आर आ गया 110 मीटर। और आपको निकालना क्या है, आपको डायमीटर निकालना है बेटा। तो डायमीटर है ट्वाइस ऑफ स्मॉल आर। तो चेक कीजिए 2 × 110 220 मीटर इसका आंसर है, राइट। तो इसका आंसर आ रहा है सी पार्ट यानी कि 220। हर्षवर्धन आई होप आपका भी यही आया होगा 220 मीटर। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अब मैं आगे बढ़ता हूँ शाली, 10th क्वेश्चन में ट्राई कर रहा हूँ। अब बाकी के बीच के आप करना। द एरिया ऑफ द इन सर्कल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 154। द पेरीमीटर क्या दिया है, पढ़ो। The perimeter of the triangle is. ओके, ये देखो ऐसे एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया है और ये एक अंदर इसके सर्कल है, इन सर्कल। द एरिया ऑफ इन सर्कल ऑफ एन इक्विलैटरल, ये ट्रायंगल इक्विलैटरल है, मतलब इसकी तीनों साइड है स्मॉल ए। ओके, इसका एरिया मतलब ये स्मॉल आर। एरिया ऑफ दिस इन सर्कल यानी कि पाई आर स्क्वायर, ये हमें दिया हुआ कितना 154। पाई की जगह रखिए 22/7 इक्वल टू 154। आर स्क्वायर आ जाएगा 154 × 7/22। बेटा मैं स्टार्ट दे रहा हूँ पर करने आपको खुद ही है। आर स्क्वायर आ रहा है 49, आर आ गया 7 सेंटीमीटर, राइट। आई रिपीट, आर आ गया हमारा 7 सेंटीमीटर, रेडियस आ गई। और हमें बताना क्या है बेटा, Perimeter of triangle. इस ट्रायंगल का पेरीमीटर बताना है। ओके, इसे आप फिगर को आप ज्वाइन कर लेना। ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 10th वाला। ओके, ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन के अंदर बड़े सारे फंडे लग सकते हैं। अगर आपको पेरीमीटर बताना है किसका इक्विलैटरल ट्रायंगल का, वो तो 3 × स्मॉल ए होगा, आपको पता ही है। ट्राई करिए आप ये वाला क्वेश्चन। पेरीमीटर ऑफ दिस स्मॉल इज 3 × स्मॉल ए, मतलब समहाउ हमें स्मॉल ए बतानी है। तो बेटा ये क्वेश्चन बहुत सारे तरीकों से हो सकता है। जैसे यहाँ पर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं, और अगर इसे आप सेंट्रॉइड भी मानते हैं तो वो 2:1 में थोड़ी सी ट्रिगो मुझे लगानी पड़ सकती है, और कुछ नहीं। ये पूरा 60 था तो ये इतना हो जाएगा 30 डिग्री। पूरे ट्रायंगल का एरिया निकाल के फिर साइड निकाल दो। पूरे ट्रायंगल का एरिया आ नहीं पाएगा, आई डोंट हैव एनी डायरेक्ट फॉर्मूला, उसके लिए मुझे स्मॉल ए की जरूरत पड़ेगी। तो ये ट्रिग्नोमेट्री ही एकमात्र तरीका है, क्योंकि मेरे पास रेडियस है बेटा यहाँ पर गिवन, और इसे मान लो OM है। एक बार मैं ट्राई करता हूँ, मैं श्योर नहीं हूँ इसके बारे में, पर मैं ट्राई कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे ये पता है कि ये AO/OM जो है ना वो 2:1 होगा। एक बार मैं ट्राई करके देखता हूँ। AO इज स्मॉल आर, OM हमें पता नहीं, इक्वल टू आ गया 2/1। स्मॉल आर अभी अभी मेरी 7 आई है, तो 7/OM इज इक्वल टू 2/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2OM इज इक्वल टू 7। OM आ जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। अब OM आपके पास है, अब आप क्या करोगे, ट्रायंगल है BOM, ये परपेंडिकुलर और बेस में आपको रिलेशन OM R की equal होगा। नहीं, नेवर। तो AO तो बाहर ही आप ट्राई होगा, करके देखिए, 1 मिनट ट्राई करके देखिए। एक बार ट्राई करके देखिए प्लीज। मैं 10/30 लगा रहा हूँ, D/B इज OM, बेस है हमारा A/2, तो 10/30 की जगह 1/√3, OM की जगह 7/2 और इसकी जगह A/2, उसे 2 कैंसिल कर देना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, मतलब ये ऐसे आ गया ना 1/√3 इज इक्वल टू 7/8।
ए आ जाएगा 7√3 और एरिया इक्विलैटरल ट्रायंगल का होता है √3/4 a स्क्वायर। एक बार सॉल्व कर दीजिए इस मेथड से इसे 7√3/4 जरा कैलकुलेटर से करिए फटाफट। √3/4 इंटू 49 इंटू 3 49 इंटू 3 3 9 27 147 √3/4 क्लास ये आंसर होगा। थैंक यू एवरीवन।